तक न्यूज़ देखने वाले को सबसे पहले फरमान खटक का अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं बनारस के इलाके बुखारी कॉलोनी के अंदर। हम अपने साइड ऑफिस के अंदर हैं। सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हमारे हैं डॉक्टर खालिद सही साहब, हम इनसे मालूम करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इनकी भी एक आवाज़ है कि सहाफ़ियों के साथ क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनके साथ भी आज से 2 दिन पहले और कल भी एक वाक़या पेश आया है। आइए अब इनके अपने मुँह ज़बानी पूछते हैं इनके साथ क्या ऐसा वाक़या हुआ है जो अपनी मुँह ज़बानी ये ख़ुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपके आने का शुक्रिया और मैं आपके चैनल का अपने चैनल का बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ कि अरसा तकरीबन 30 साल से मैं सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। मुस्तनद सहाफ़ी हूँ, कई सनतें ले चुका हूँ। आल पाकिस्तान बलूचिस्तान और बलूचिस्तान प्रेस क्लब का मेंबर भी रह चुका हूँ। काफ़ी अरसे से मैं इस इलाके के अंदर जो है मंशियात के ख़िलाफ़, बदअख़ौरों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ। तमाम क्राइम और माफियाज़ के ख़िलाफ़ मैं जंग लड़ रहा हूँ। इनके तमाम सबूत मेरे ऑफिस पर मौजूद हैं। और इसी दौरान जो है कुछ यहाँ के शरपसंद अनासिर गुंडा टाइप के लोग जो हैं, जिन्होंने पिछले साल 13/5 को कोई वाक़या हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ पर, जिसमें हमें खामखा मुलविस किया गया है। सिर्फ ये खार निकाली है कि ये क्यों क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ता है। वो केस हम भुगत रहे हैं, हमने अपनी बेल करा ली है, हम तारीख़ों पे जाते हैं। लेकिन वही गुंडे जो यहाँ करीब एक चौक पे बैठे हुए हैं, जिसका सैफो नाम है, कलीमुल्ला है, सदीकुल्ला है, डकैत है, ये स्टेट क्रिमिनल है, इनकी सियारों पड़ी है थाने में, इनके केसेस पड़े हुए हैं। इन्होंने कुछ अर्सा पहले यहाँ पे हमला किया था मेरे छोटे बेटे के ऊपर, उसको गोली मार के ज़ख्मी किया, हमारे किराएदार को ज़ख्मी किया। यहाँ से मैं आपको शो करूँगा, तकरीबन 6 फुट की गली है। उस गली के अंदर ये हुल्लड़ आ गया तकरीबन 10-15 अफराद का, जिसमें से 5-6 अफराद के पास पिस्टल थे। सदीकुल्ला के पास पिस्टल था, कलीमुल्ला के पास पिस्टल था और इसके नामालूम गुंडे उनके पास पिस्टल थे। सैफुल्ला उस टाइम पे जेल में था, जो डकैती 1 करोड़ 60 लाख की डकैती में जेल में था, सज़ा याफ्ता था। इन लोगों ने इस गली के अंदर आके हमला किया, फायरिंग शुरू कर दी। अपने बंदों की फायरिंग से इनको लगी, कलीमुल्ला को लगी, गोली लगी उसको। उसका इल्ज़ाम भी मेरे ऊपर लगा दिया। मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, मेरे खिलाफ FIR काट ली। लेकिन मैंने फिर भी कानून का एहतराम करते हुए अपने आप को आला अदालत में पेश किया। मैंने बेल भी फोर कराई। मैं केसों का सामना कर रहा हूँ। मैं अदलिया का एहतराम करता हूँ क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ। सहाफ़ियों का, अदलिया का, पुलिस का समझो एक चोली दामन का साथ होता है। हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन ये लोग कानून के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद कुछ अर्सा गुजरा, मैंने बेल कराई, मैं आया, मैंने अपना क्लिनिक खोला, ऑफिस खोला। मैं अपने ऑफिस में बैठा तो यही लड़के, जिसमें कलीमुल्ला, सदीकुल्ला, इसका भाई बिलाल, मोटरसाइकिलों पे यहाँ घूमते थे। मुसल्ला पिछले इनके हाथ में होती थी और मुझे धमकियाँ दे के यहाँ से गुजरते थे, जिससे मुझे जान का ख़तरा था, जिसकी मैंने पुलिस को कई बार इतला दी। इलाके के थाने 5 नंबर में भी इतला दी, जिसके तमाम सबूत मेरे। कोई कार्रवाई की आपके साथ थाने वालों ने? नहीं की है। ये SSP का लेटर है, SSP को मैंने दरख्वास्त दी है, औरंगी 5 के थाने में दरख्वास्त दी है। और ये मैंने बेल जमा कराए, अपने मंचले जमा कराए। ये मेरे सहाफ़त के सबूत हैं। सारी ज़िंदगी जो है मैंने सहाफ़त में गुजारी है। आप ये सोचें कि एक सहाफ़ी आदमी जो सारी ज़िंदगी कलम इस्तेमाल करता है, वो पिस्टल या हथियार कैसे उठाएगा। मैं हथियार नहीं उठाता हूँ, ना मैं उठाना जानता हूँ। लेकिन मैंने ये पुलिस को रिक्वेस्ट की है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इन लोगों से। अगर मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता तो मुझे फिर अपना तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने का हक़ हासिल है। समझिए नहीं? पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई की है? नहीं की कार्रवाई नहीं करती है। उस टाइम भी पुलिस ने इनसे पैसा खाया, मुझे FIR में डाला। मेरा दूसरा बेटा डॉक्टर है, KPK में होता है, वो यहाँ आया हुआ था, गेस्ट था यहाँ पे, गेस्ट, उसका भी नाम डाला इन लोगों ने। वो यहाँ मौजूद ही नहीं था, इस इलाके में ही मौजूद नहीं था। वो यहाँ से काफ़ी दूर एक इलाका है, वली का हॉस्पिटल, वहाँ अपने मेहमानों के साथ बैठा हुआ था, लंच वगैरह कर रहा था, तो उसका भी नाम डाल दिया। बल्कि उसकी CDR निकाली जाए, उसकी पूरी अक्सर नो एंट्रेंस की जाए, अक्सर नो, समझिए नहीं, डिनर पे बैठा हुआ था, उसकी अक्सर नो इंट्रोगेशन की जाए, CDR निकाली जाए, मेरी इंट्रोगेशन की जाए। हमें मुलविस किया गया इस केस में, लेकिन फिर भी हम इसका सामना कर रहे हैं। बेटे की मैंने बेल भी 4 कराई है, कैफी कैसे इसको बुला के। ये अपनी तारीख पे गया हुआ था। इससे पहले हम तारीख पे गए, जज साहब की छुट्टी थी। इन लोगों ने कोर्ट में हमारे को सीना जपटी बताई, अपना आंखें निकाल के घूर घूर के देखना, जैसे गुंडे लोगों की आदत होती है, टकोरी लोगों की। ऐसे इन लोगों ने सब कुछ किया, मतलब कि हमने बर्दाश्त किया। कल हम दोबारा तारीख पे गए, कल इन लोगों ने वही हरकत की। और कल ये सोची समझी साजिश के तहत 6-7 बंदे इकट्ठे आए थे। हालांकि कोर्ट के अंदर, हाँ, कोर्ट के अंदर एक मुद्दई को आना चाहिए, लेकिन मुद्दई के साथ 5-6 और इसके भाई सैफुल्ला, कलीमुल्ला, बिलाल, सदीकुल्ला, इनका वालिद नसरुल्ला, ये सब आए थे सोची समझी साजिश के तहत।
कि हम इनके ऊपर हमला करेंगे, और 2-3 बंदे और इन लोगों ने नीचे खड़े किए हुए थे, सभी पूरा ग्रुप आया हुआ था। इन्होंने मेरे बेटे के साथ हाथापाई शुरू कर दी, एकदम मारपीट गालियाँ देना शुरू कर दी कि अगर तुम कोर्ट आओगे या हमारे खिलाफ बात करोगे हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, समझिए नहीं, क्योंकि इनकी तमाम रिकॉर्ड हमारे पास पड़े हुए हैं, इनकी हर थाने की सीआरओ हमारे पास पड़ी हुई है। ये डकैत है, क्रिमिनल लोग हैं, समझिए। आला काम से आपकी क्या अपील है? आला हुकाम से अपील है कि कल जो इन लोगों ने वाक़या किया है, कोर्ट में हमारे ऊपर हमला किया है, कोर्ट का तकद्दुस पामाल किया है। जब एक जगह इंसान अदलिया के अंदर, कोर्ट के अंदर महफूज नहीं होगा तो कहाँ महफूज होगा? इन लोगों ने वहाँ हमारे को मारा पीटा है, मेरे नाक की हड्डी एक फ्रैक्चर है, क्रैक की है, मेरे बेटे को ज़ख्मी किया है। मेरा बेटा जो है वो नेट ब्लैंड है, उसको रात को नज़र नहीं आता है, शाम के बाद उसको आंखों पे मुक्के मारे हैं, जिसका सबूत है, चश्मा टूट गया, उसके यहाँ ज़ख्म है। फिर हम सिविल अस्पताल गए, हमने वहाँ से अपना मेडिकल वगैरह भी कराया, ये हड्डी मेरी क्रैक हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे वकील साहब ने जो है हमारे जज ADJ 4 शेख सलाम साहब को एप्लीकेशन भी दी है। उसके अलावा जो है मैंने SSP कंप्लेंट सेल को वेस्ट को एप्लीकेशन दी है। उसके अलावा मैंने DJ वेस्ट को, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DJ को भी मैंने एप्लीकेशन दी है। उसके अलावा कल शाम को मैं थाना 5 नंबर में गया हूँ, वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी है। CCTV रिकॉर्ड भी वहाँ मौजूद है कोर्ट के अंदर। मैंने थाने में भी एप्लीकेशन दी है कल रात को, अगर कार्रवाई हो जाए तो, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारी कल की है, ये हमारी अस्पताल के मेडिकल है, ये हमारी रिपोर्ट है थाने की, ये अस्पताल के मेडिकल है, ये सब कुछ किया। लेकिन मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि एक सहाफ़ी के ऊपर हमला नहीं है, पूरी सहाफ़त के ऊपर हमला है। अगर हम क्राइम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे अपने इलाकों में, गुटखा माफिया के ख़िलाफ़, चरस माफिया के ख़िलाफ़, लैंड माफिया के ख़िलाफ़, वाटर माफिया के ख़िलाफ़ अगर हम लड़ेंगे, हम अपनी जान को हथेली पे रख के लड़ेंगे, तो क्या उसका सिला हमें यही मिलेगा? गुंडे हम पे ज़ोरोवर होंगे। ये हमारे डॉक्टर साहब थे, सीनियर क्राइम रिपोर्टर जो हमारे, और ये हमारा साइड ऑफिस है बनारस के अंदर। जो हमारे डॉक्टर के साथ जो हुआ है उन्होंने अपने मुंह ज़बानी बता तो दिए, इसी तरह हमारे साथ भी यही वाक़ये पेश आ रहे हैं, लेकिन हम किसी को वाजे नहीं कर रहे। अब ये इनका एक बेटा जो KPK से आए हुए हैं, हम इनसे भी मालूम करते हैं, जिन्हें इन्होंने बुलाया है, हम इनसे भी मालूम करते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है, इनसे भी मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। इन कल के वाक़ये के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि कल जो वाक़या हुआ है कोर्ट में, जैसे कि आपके वाली साहब ने बताया है, तो वो कल का क्या वाक़या है पेश है आपके साथ? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कब तक न्यूज़ के नुमाइंदों की और इस चैनल का, और CO साहब के और खटक साहब, फरमान खटक साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जो आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। सर हमारा ताल्लुक़ KPK से है और कुछ अरसा तकरीबन 6-7 साल से हम कराची सिटी से आउट हो चुके, जो कि KPK में एक हॉस्पिटल हमारा अपना चल रहा है, अलमेश वेलफेयर और सईद वेलफेयर डेंटल केयर एंड लैब के नाम से। उस हॉस्पिटल को हम चला रहे हैं और कब तक न्यूज़ के हवाले से स्पेशल प्रेसिडेंट ऑफ पेशावर भी है, नुमाइंदे हैं चैनल के, एक सहाफ़ी है। हाल ही में हमें पता चला कि इस तरह रमज़ानों के वक्त में हम अपने पेरेंट्स से मिलने आया करते हैं, एज अ मेहमान गेस्ट, अपने बड़े बूढ़ों से, अपने पेरेंट्स से मुलाकात के लिए आते हैं, मिलने आते हैं, 2-4 दिन गुजार के फिर हम चले जाते हैं, अपने वापसी करते हैं अपने कारोबार और रोज़गार के सिलसिले में। मैं कहना ये चाहता हूँ अपने कानून के सरबराहों से और अदालिया से, अगर एक सहाफ़ी महफूज नहीं है, वो भी एक अदालिया के अंदर, अदालत के अंदर महफूज नहीं है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस अदालत के दरवाज़ों को और ये मामलों को बंद कर दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा एक निज़ाम बनाया जाए जहाँ पर एक अच्छा खासा और एक अच्छे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए हमें। क्योंकि जब हम महफूज नहीं है, एक कानूनदान महफूज नहीं है, एक सहाफ़ी और जर्नलिस्ट महफूज नहीं है, तो वहाँ एक आम आदमी का क्या होगा? एक आम आदमी तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया ना। हमें एक झूठी FIR में 2 बच्चों का झगड़ा था, उसमें जो है इन्होंने झगड़े में फायरिंग वगैरह की है, जिसमें हमारे इलाके के हमारे किराएदार एक लड़का है इरफान नामी, उन्हें शदीद ज़ख्मी किया, जो आज तक हॉस्पिटलाइज है और पैरालाइज हो चुका है और अफायद हो चुका है टांग से। साथ में एक मेरा छोटा भाई है डॉक्टर हामिद सईद के नाम से, जो डॉक्टर है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, एक डॉक्टर है, ठीक है जी। उसके ऊपर फायरिंग की, उसे ज़ख्मी किया, उसके टांग में गोली लगी, इससे भी इनका जी नहीं भरा। हमारे वालिद साहब को जो है उसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि ये एक
शरीफ शख्सियत है और मोहदी शख्सियत है, एक सहाफ़ी है, एक क्राइम और जराइम के ख़िलाफ़ यहाँ इन्होंने आवाज़ उठाई। बस यही सज़ा हम इनके बच्चे हम भुगत रहे हैं। हम डॉक्टर खालिद सईद के बेटे हैं, बच्चे हैं, औलाद है, उनके नस्ल हैं, और हमें इस बात की सिर्फ सज़ा मिल रही है कि हम खालिद सईद की औलाद है, और वो एक जर्नलिस्ट है, सहाफ़ी है। क्राइम और जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ उठाई है, वो सज़ा तकरीबन हम सभी भुगत रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करूंगा। चाहे हमारे को जितनी धमकियां मिलें, चाहे हमारे पर जितनी झूठी एफआईआर कट जाएं, लेकिन हम अपना कलम और सहाफ़त बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये सच है, झूठ है? बिल्कुल ये हकीकत है। जब तक हम जिंदा हैं इंशाअल्लाह सहाफ़त का मकसद ही है कि आँखों में खून और दिल में बेखौफी और हाथों में कलम। हम जब तक जिंदा हम लड़ते रहेंगे। इनकी छोटी छोटी गिदड़ बकियों से हम नहीं डरते। बिल्कुल, बेशक। इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इनका जो मर्जी है करें, कर लें, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। फिर सर इससे भी इनका जी नहीं भरा। अब जब हम बेल के लिए आए और अदालत में अपना बेल लगाना हमने चाहा, ज़मानत बीबीए किया हमने, और हम अदालत का एहतराम करते हैं। उन्हें हमने अपने मामलात बताए कि हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के सिटीज़न नहीं हैं, हम सिटीज़न के भी के हैं। ठीक है जी। उन्होंने देखा भी, उन्होंने, और फिर हमें उन्हें यही बताया कि वाक़या रात का है और मैं नाइट ब्लाइंड हूँ। नाइट ब्लाइंड जबकि मकसद है कि ये काम नहीं कर सकते। ठीक है जी, ख़ास तौर रात के टाइम, शाम के टाइम। अब हमारे ऊपर, हम बेल के लिए आए हैं और हमने इनके तमाम सीआरओ रिकॉर्ड निकाला है और इन्हें ये पता चल चुका है, क्योंकि यहीं पर इस इलाके के बाहर जो है बत्ता माफिया भी चला रहे हैं। ये चींची रशू से जो है ये लोग बत्ता भी लेते हैं हफ्ता और रोज़ के मावार के तरीके से। इससे पहले ही इन्होंने आली में जो है एक यहाँ पर बार जो है उमर टीए वाला था, उसके ऊपर हमला किया, उससे उन्होंने शदीद ज़ख्मी किया। फिर ये भी ज़ख्मी हुए, फिर इन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी एफआईआर कटवाया और वो बेगुनाह साबित हुए। उनकी जायदाद और उनके कारोबार के ऊपर इन्होंने कब्ज़ा कर लिया और कब्ज़ा करके बैठ गए। ये इनके काम है कि यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है अल्लाह वाली, और मौलाना मिसबाहुल हक साहब इसके अंदर बैठे हुए हैं, जो कि कारी मुफ्ती शमोजी साहब का जो है शागिर्द है। मिसबाहुल हक साहब अल्लाह वाली मस्जिद के अलीगढ़ बाज़ार के हैं। यहाँ तक कि वो भी इनके जरगा लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये उनकी जरगों को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये बदनाम लोग हैं, उन्होंने कहा ये बदनाम लोग हैं, हम इनके बीच नहीं पढ़ सकते हैं। अब यहाँ अदालत में आए और अदालत के अंदर, क्योंकि ये मेरा चेहरा नहीं जानते थे, मैं यहाँ का नहीं था, 2-3 दिन से मकसद है कि हमारे पीछा कर रहे थे, कभी यहाँ आ रहे हैं, सामने भी बैठ रहे हैं। उसके तस्वीरें फुटेज वगैरह हमारे पास है कि हमारे साइड ऑफिस के, कब तक न्यूज़ के साइड ऑफिस के सामने, क्लिनिक के सामने और सामने ही आली में ही हमारा घर है, मकान है। यहाँ आकर वो खड़े होते हैं, जबकि उनका कोई यहाँ रिश्तेदार नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई आना जाना नहीं है। एक इंसान बहाना करता है कि यहाँ मेरे रिश्तेदार है, घर है, नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ आते सिर्फ ये चेहरा देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। अब उन्होंने आइडेंटिफाई किस तरह, जब यहाँ भी नहीं हुआ, धमकियाँ भी आ दी, तो वहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए भी आए, और जो है मेरा चेहरा देखने के लिए कि मेरा मार्क्स इन्होंने हटाया, सिर्फ इसके लिए इन्होंने ज़ोर लगाया। ठीक है, क्योंकि मुझे जानते ही नहीं थे कि मैं कौन हूँ, बस इन्वॉल्व किया था, एक झगड़े में इन्वॉल्व किया इन्होंने। ठीक है जी। अब आप क्या चाहते हैं हुकूमत से? हुकूमत से मेरा जो है काम से आपकी क्या अपील? मेरी ये अपील है और ये दरख्वास्त है कि जनाब मुझ पर अदालत के अंदर ADJ 4 के अदालत ज़िला वेस्ट में हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके अदालिया और अदालिया का स्टाफ खुद गवाह है। जो स्टाफ है वो गवाह है, और CCTV कैमरे में इनके फुटेज भी है। अदालिया के बरामदे में भी इन्होंने, और हम बरामदे से अदालत के अंदर भागे, जज साहब बचाओ बचाओ करके और आवाज़ें दी। CCTV कैमरे में भी वो सब रिकॉर्ड मौजूद है, कुछ कैमरों में भी है, मोबाइलों में भी है। और पेशकार जो वगैरह बैठे हुए थे, अमजद साहब, उनके बराबर में कंप्यूटर पे जो रीडर बैठते हैं जज साहब के, उन्होंने एक अलग से जो है ये पूरी वीडियो बनाई, स्कैन किया इनको। उनकी वीडियो बनाते हुए उनके क्लिप भी हमने लिया हुआ है, वो भी हमारे पास हैं। तो हमारी तो ये दरख्वास्त है कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम आवाज़ उठाते हैं इंसाफ के लिए, हम आवाज़ उठाते हैं हक़ का। हमारे ख़िलाफ़ ये जराइम पेशा लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, ये हमें दबाना चाहते हैं, और इनका कोई मकसद नहीं कि हम दब जाएं, लेकिन हम दबने वाले नहीं हैं और ना ही हम दबेंगे। हमने कलम से काम लिए और हमेशा इस कलम को इस्तेमाल करते रहेंगे। और हम अपने वालिद साहब से भी, इनको भी दाद देते हैं इस बात का, और इनकी भी हौसला अफजाई करते हैं, और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम खालिद सईद की औलाद हैं, और वो एक कब तक न्यूज़ के साफ़ी है और जर्नलिस्ट है। और हम इन्हें यही कहते हैं कि हमारी जान भी चली जाए, लेकिन आपने पीछे नहीं हटना है, अपना कदम आपने पीछे नहीं हटाना है।
और हम साफ़ी हम इंशाल्लाह इन गिदड़ बग्तियों से डरने वाले नहीं हैं। बस अदालत से और आला हुकाम से हमारी ये दरख्वास्त है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शुक्रिया। ये हमारे थे सीनियर क्राइम रिपोर्टर डॉक्टर खालिद सईद साहब के बेटे। और खालिद सईद साहब को आपने पहले देख लिया था, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था हमारे साफ़ी। तो हम आपसे उनकी आला हुकाम से जो अपील थी, उनकी जो कहानी थी, उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी बता दी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। बस इतना ही हम बोलना चाहेंगे कि साफ़ियों के साथ जो हो रहा है वो उन्होंने ख़ुद बता दिया। कैमरामैन इमरान के साथ फरमान खटक, कब तक नहीं।